भाई कंपनी कहते नहीं होता, लेकिन भाई एक बंदा गाड़ी लेता है तो उसको भाई अपनी गाड़ी को भाई पूरा सेफ रखने का तो भाई अधिकार है ना। भाई टाटा टाटा कहते हैं, एथर भी कह लो भाई, एथर में भी दिक्कत आती है। ये कितने लाख की पहुंच जाएगी भाई, उससे पहले खराब होने की चीज है। उसको डर जाता मैं बाइक को, क्योंकि पीछे आती है भाई डबल ब्रेक, तो बूट स्पेस के अंदर हेलमेट नहीं आता, उन पर चारों इंडिकेटर चलते हैं। प्लस अगर आप बात करो भाई हजार्ड की, वो इसके अंदर भाई यहाँ पे स्विच देखने को नहीं मिलता, और इसको खोलो तो भाई ये बंद नहीं होता। डिपर आपको भाई इससे करना पड़ता है, डेडिकेटेड आपको स्विच नहीं मिलता। गिरते इसके भाई पैनल्स के अंदर स्क्रैचेस आएंगे, टूट जाएंगे, तो भाई काफी ज्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ सकते हैं। इसमें ABS दे देते तो बंदा बिना गिरे पड़े रुक सकता था बारिश के अंदर। देख लो भाई बैटरी परसेंटेज कहाँ है इसके अंदर, वो तो मिसिंग है। पांच बार खुला, 5 बार मैंने ही बंद करा भाई। इसकी स्पीड रॉयल एनफील्ड की भाई बाइक को उठा सकते हो भाई, तो बंदा ना और ज्यादा प्लस कॉन्फिडेंट हो सकता था, लेकिन इसके अंदर वो बंदे में कॉन्फिडेंस लेवल भाई थोड़ा लो हो जाता है। अगला पॉइंट गिरवाता हूँ आपको, जो आप भी कहोगे कि भाई ये तो होना चाहिए था गाड़ी की, भाई गाड़ी के अंदर जान ही वहीं से जाती है, तो भाई वो दिखाने के लिए आपको मैं आता हूँ इस साइड पे, जो कि है भाई इसका चार्जिंग का जो उन्होंने पॉइंट दिया एक्सेस का वो। अभी देखो भाई इसको फ्लैप करो आप, तो भाई ये फ्लैप वो भाई ऊपर करोगे तो उसमें चार्ज आपका लग जाता है। लेकिन भाई मैंने ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ देखी है जो कि भाई बंदों के ना टूटे होते हैं, ये टूटे और छूटे होते हैं। अगर ये टूट गया कोई उठाड़ के ले गया तो भाई क्या गारंटी है कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, और पानी जाएगा तो भाई साहब शॉर्ट सर्किट भी उसमें हो सकता है, जो कि भाई डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है। और चलो भाई कंपनी कहते हैं नहीं होता, लेकिन भाई एक बंदा गाड़ी लेता है तो उसको भाई अपनी गाड़ी को भाई पूरा सेफ रखने का तो भाई अधिकार है ना, जो कि भाई कंपनी ने यहाँ पे दिया तो है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा भाई ये मुझे तो लगता है कि भाई इसको लॉक होना चाहिए था यहाँ से इग्निशन से, लेकिन भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ ठीक है भाई गाड़ी चलती आ गई है तो भाई इसके अंदर मिट्टी सब कुछ यहाँ पे कट के निकल जाती है, तो ये है कि भाई सेफ रहते हैं। लेकिन भाई टू बंदे खींच के ले जाते हैं, हेटेड्स ऐसे होते हैं ना भाई। देखो मेरी गाड़ी में भी भाई किसी बंदे ने इसमें देखो भाई जानबूझ के करा, जानबूझ के करा भाई। रिलायबल चीज़ तो आप कह रहे हो, लेकिन भाई प्रैक्टिकली देखोगे ना भाई, तो ये देखो कितना रिलायबल है बताओ। कोई भी उखाड़ के ले जाएगा और कोई भी जाके अपनी गाड़ी में लगा लेगा। इस चक्कर में मैं आपको बता रहा हूँ भाई ये चीज़ आपकी और ज़्यादा इंप्रूव हो सकती थी, और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, जो कि भाई मुझे लगता है एक नेगेटिव पॉइंट के अंदर आपने भाई इसको डाल दिया है, जो कि भाई और भी अच्छी क्वालिटी का हो सकता था। ये एटलीस्ट जितनी आपकी उसके क्वालिटी की बात करोगे ना भाई, वो सब भाई बहुत ज़्यादा हल्के है। जब आप देखोगे ना भाई ये सब प्लास्टिक इनके बहुत ज़्यादा हल्के है, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का और हो सकता है, शायद मुझे लगता है मेटल का एल्यूमिनियम का हो सकता था, तो और ज़्यादा मतलब फिक्स है। देखो भाई देख रहे हो, देखो क्वालिटी चेक करो उसकी भाई टाटा कहते हैं, एथर भी कह लो भाई, एथर में भी दिक्कत आती है। तो इसका सबसे बड़ा भाई और भी नेगेटिव जिससे भाई चार्ज होती है और भाई चार्ज होने के बाद चलती है, अगर इसकी चार्जिंग पॉइंट में दिक्कत आ जाएगी पानी से या फिर भाई को उखाड़ के ले जाएगा, तो बंदे का भी ना भाई दिमाग ना कहीं खराब हो जाएगा कि भाई, और लगाने जाओगे तो पता लग जाएगा कितनी महंगी पड़ने वाली है सब चीज़ें इसके अंदर। चलो ठीक है, अपने अगले बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला भाई अपनी एथर 450S के अंदर जो है भाई इसका बूट स्पेस। यार हद हो गई है भाई, को दिखाता हूँ खोल के। ये देखो भाई मैंने खोल दिया, अब इसके अंदर देखो भाई ये इतना सा 22 लीटर कंपनी क्लेम करती है, जो कि मुझे लगता है कि भाई शायद उतना ही है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये है भाई, आप फुल फेयरिंग का हेलमेट इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो, नहीं रख सकते हो, रख के भाई कहीं भी नहीं जा सकते हो। आपको बाइक वाला सीन होगा, आपको कैरी करना पड़ेगा, अपने हाथ के अंदर उस बोझ को ढोना पड़ेगा भाई। इसके अंदर वो फुल फेयरिंग का हेलमेट नहीं आता है, और हाफ फेयरिंग का भी भाई इसमें सिर्फ एक ही आता है, जहाँ कंपनी भाई दो इसके अंदर भाई ऐसा स्टोरेज बना रही। TVS का एग्जाम्पल ले लो भाई, दो हेलमेट आए थे उनके भाई, जबकि जब से उन्होंने पेट्रोल सिस्टम आगे करा ना भाई, दो हेलमेट आए थे। इसके अंदर तो भाई बैटरी चली जाती है आगे, तो पूरा सिस्टम ही खाली हो गया। पता नहीं भाई फुल फेयरिंग का हेलमेट नहीं आ रहा, तो भाई क्या ही मजा है, बंदा भाई इसको भगाएगा दौड़ाएगा, तो भाई फुल फेयरिंग का हेलमेट तो बंदे को चाहिए, जो कि इसके अंदर भाई रख ही नहीं सकता बंदा। पार्क करने के बाद ना खुद ही लेके घूमेगा वो बंदा, कहेगा कि भाई क्या ही। और पता है इनकी जो रिस्टा आती है ना, वो रिस्टा आती है, रिस्टा के अंदर आपको 33 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, उसके अंदर शायद आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते भाई, हमें नहीं चाहिए भाई वो डिब्बे ऐसे नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी भाई वो बड़ी हो जाती है, थोड़ी मोटी सी हो जाती है, जो भाई पर्सनली अच्छी नहीं लगती है और काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन इसके अंदर भाई फुल फेयरिंग का हेलमेट तो आना चाहिए था भाई, जिसको पहन के पर्सनली बंदा ड्राइव करेगा भाई। भाई हद हो गई है, बस नाम का बना दिया यार हाफ फेयरिंग वाला हेलमेट। वो भी कभी भी दिक्कत करता है, ऐसा नहीं कि वो रखती आ जाता है, शीशा ऊपर नीचे होता है ना भाई उसका भी, तो ये ना भाई पैड करता है, बंद नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है भाई इनको थोड़ा और सही देना चाहिए, जैसे उन्होंने रिस्टा के अंदर दिया है। 33 लीटर इज इनफ, 22 लीटर इज टू लो। मुझे लगता है भाई बहुत ज़्यादा कम है, जो भाई कंपनी यहाँ पे भाई दे सकती थी। मुझे काफ़ी दिक्कतें फेस हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये सब दिक्कतें फेस करने के बाद में ही ये भाई चीज़ें निकल के आ रही है, जो कि मुझे लगता है भाई काफ़ी ज़्यादा गलत है। कंपनी सब चीज़ें दे सकती है, लेकिन कंपनी ने नहीं दी है भाई। तो चलते अगले पॉइंट है भाई अपनी एथर 450S के अंदर, जो कि मुझे लगता है भाई कि बंदा ना भाई
गलती से भाई उसको छोड़ दिया ना तो वो बंदा कहीं छूट ही नहीं सकता, कहीं बच ही नहीं सकता, बंदा गिरेगा, बड़ी गंदी तरह गिरेगा। अब देख लो भाई ये गाड़ी को मैंने भाई मैं चल के आया और रेड लाइट हो रही है सामने सपोज, अभी तो खैर ये हाईवेज की भाई लाइट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो खड़े पे सही छोड़ते ही है। लेकिन सपोज अगर सामने भाई हो जाती है रेड लाइट, बंदा रुका हुआ है, गाड़ी भाई देख लो पूरी की पूरी ऑन है। अब दिल्ली के अंदर भाई देखो इतनी भीड़ भाड़ है, किसी का भाई सपोज यहाँ पे हाथ लग जाता है और पीछे अगर कोई भाई लेडीज बैठी है, मम्मी पापा कोई भाई भाई बैठा है, गाड़ी का वेट और बढ़ जाएगा। जो ऐसे मैं हूँ भाई, मेरे पैर के ऊपर गाड़ी पूरी पूरी बैलेंस्ड है भाई, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा फर्क आ जाएगा, मतलब मेरे ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, जिस चीज़ के लिए मैं रेडी ही नहीं हूँ वो चीज़ भाई यहाँ से देखने को मिलेगी। किसी का हाथ लग गया ऐसे करके भाई देखो गाड़ी आगे जाएगी भाई, देखना देखो मैं रेडी नहीं हूँ बिल्कुल भी भाई, देख लो बंदा गिर जाएगा, इतना काफ़ी होता है भाई जब बंदा मेंटली बंदा, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है तो भाई यहाँ पे ना भाई ये हल्का सा घूम गया ना भाई, इतना काफ़ी होता है भाई जब आप रेडी नहीं होते किस चीज़ के लिए, इतना काफ़ी होता तो नहीं बंदा भाई गिर जाता, पड़ जाता, झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं भाई। तो यहाँ पे कंपनी को ये चीज़ उनको देनी चाहिए थी, जिसको भाई मैं कहना चाहूँगा जो और गाड़ियों के अंदर आती है इंजन किल स्विच, कंपनी यहाँ पे दे सकती थी, अच्छा खासा इंप्लीमेंट हो जाता भाई। अब ये भाई अब देख लो ऑन तो हो जाती है इस बटन से, लेकिन ऑफ नहीं कर सकते आप, और इससे आप रिवर्स में लगा सकते हो उसको, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। अब देख लो नहीं हो रही, देखो भाई अब भी कहोगे भाई नहीं हो रही, कंपनी दे सकती थी, ऐसा नहीं मैं कुछ छुपा रहा हूँ, जो कंपनी ने दे रखा, जो मैंने प्रैक्टिकली फील कर रखा, और ऐसा भाई सीन नहीं है कि भाई मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ हुआ था, जब भी मुझे समझ में आई थी सब चीज़ें कि भाई ये सब चीज़ें ना इसमें गेयर तो है नहीं भाई, बस घुमाओ और चल दो, स्कूटी वाला सीन है भाई। अब इसके अंदर वो चीज़ मुझे लगता है भाई देनी चाहिए थी, यहीं पे छोटी मोटी कैसी भी होती भाई, कम से कम गाड़ी बंदे की बंद तो हो जाती, लेकिन यहाँ पे भाई है ही नहीं कुछ जिसको हम बंद करें। इसकी मोटर का किल स्विच यहाँ पे इसके ना देखने को नहीं मिलता, ब्रांड चाहती ना भाई तो दे सकती थी, ऐसा नहीं है। ब्रांड ने इसके ऊपर भाई 5 ईयर्स भाई इसके ऊपर भाई पूरी इंक्वायरी करी है, चेकआउट करा चला के हर जगह पे, उसके बाद जाके भाई कंपनी ने ये अपना रोल आउट करने के बाद में पहला प्रोडक्ट निकाला था ये, जिसके अंदर भाई इतनी सारी कमी भाई मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि मुझे लगता है भाई कंपनी को थोड़ा बहुत ध्यान रखती ना भाई, क्या पता नहीं कंपनी ने भाई ये सोचा होगा कि भाई बहुत सस्ते में दे रहे हैं अपनी ईवीज़ को तो इतना काफ़ी है भाई। और अभी इतनी सस्ती है, इतने कम चीज़ों के अंदर जो आपने भाई 100% नहीं दी है चीज़ें इसके अंदर, जब 100% दोगे तो भाई कितने लाख की चली आएगी है भाई। अभी एक शोरूम में भाई ये 160 की आ रही है, ऑन रोड कैश के अंदर 180 की आ रही है, और बंदा EMI पे लेगा तो 20 रोड जोड़ दो भाई 2 लाख प्लस आ रही है। 450S की बात कर रहा हूँ भाई मैं, देख लो दिल्ली की भाई कितनी चली आएगी यार, ये हद हो गई है मतलब भाई क्या यार। चलते अपने अगले पॉइंट पे, तो 450S के अंदर जो कि भाई आप देख सकते हो बारिश हो रही है, दिल्ली के अंदर हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर भी हो रही है, शायद गांव के अंदर भी हो रही है, जो भाई लोग देख रहे हैं शायद उनके वहाँ पे भी हो रही है तो भाई कमेंट में आके बता देना हाँ हो रही है। तो वो अगला पॉइंट नेगेटिव होने वाला भाई, कंपनी ने इसके अंदर डिस्क ब्रेक दे रखी है पीछे और आगे भी दे रखी है भाई, ये देख लो भाई, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। कौन सी भाई? पीछे वाली, क्योंकि पीछे आती है भाई डबल ब्रेक, क्योंकि डबल ब्रेक क्यों कह रहा हूँ, डिस्क ब्रेक तो कंपनी ने इसमें दिया है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर भाई आता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन भाई जब होती है जब इसके अंदर भाई ब्रेकिंग होती है, जिसको कहते हैं रीजनरेटिंग प्लस ब्रेकिंग। तो वो ब्रेकिंग प्लस ये ब्रेकिंग भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग कर देते हैं इसके अंदर, जो भाई कई बंदे ना गिर भी जाते हैं और भाई कंप्लेंट करते हैं फीडबैक करने जाके कि भाई ये ना बहुत ज़्यादा इसका पीछे का टायर, ये नहीं पता बंदों को टायर में दिक्कत नहीं है भाई, इसकी ब्रेक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और पानी में चलने के बाद में भाई इसके अंदर ना घर्षण और बढ़ जाता है, जो भाई टायर को ना वहीं पर रोक के रख देता है और गाड़ी भाई गिर जाती है। तो भाई कंपनी इसके अंदर इंप्रूव कर सकती थी, मेरा कहने का मतलब है भाई ABS दे सकती थी या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल दे सकती थी। ट्रैक्शन कंट्रोल तो चलो भाई काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, कौन चल रहा है खेतों में, लेकिन ABS ऐसा है भाई जो कि भाई इसके ना देना चाहिए था। कंपनी ने तो स्पोर्टी लुक तो बना दिया, लेकिन भाई इसमें ABS दे देते तो बंदा बिना गिरे पड़े रुक सकता था बारिश के अंदर, देख लो भाई, लेकिन दे देते ना भाई तो भाई इसकी सबसे बड़ी दिक्कत खत्म हो जाती, जो कि मुझे लगता है भाई ABS होता तो बंदे गिरने पड़ने से बच जाते, गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा भाई सेफ रहती, क्योंकि इसके अंदर फाइबर आता है, ऐसे नहीं गिरते नहीं निकलेगा, गिरते इसके बाद पैनल्स के अंदर स्क्रैचेस आएंगे, टूट फूट जाएंगे, जो भाई काफ़ी ज़्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ सकते हैं। अगर कंपनी में ABS दे देती ना भाई तो ये आपको भाई जो वो स्पोर्टी लुक तो इसके अंदर है, उसकी जो भाई जो मतलब एक्सेलरेशन है ना भाई तो फास्ट है भाई, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है भाई, मैं नहीं गिरता भाई, मैं चलाते ऐसे हूँ। लेकिन भाई इसके अंदर उन्होंने कंबाइन कॉम्बो CBS का भी ऑप्शन नहीं दिया, प्लस ABS भी नहीं दिया, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलता, शायद अपेक्स में मिलता है, इनका अपेक्स में मिलता है, लेकिन भाई इससे भी टॉप मॉडल है भाई। ABS ना आपको ये समझो कि आपको पकड़ के रखता है भाई, और जब गाड़ी चलाओगे ना ABS मोड ऑन करके, मेरी इनफील्ड में आता है मेट्योर में भाई, मतलब ऐसा लगता है कि भाई किसी ने गाड़ी को पकड़ रखा है, आप गिर ही नहीं सकते, मतलब कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई हो जाता है, जो कि भाई इसके अंदर ना आपको ना भाई वो एक्सपीरियंस आप शेयर
नहीं कर सकते हो ना भाई, इसके अंदर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि भाई इसके अंदर ABS जैसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। और इसका भाई देखो व्हील बेस भी ना काफ़ी कम है, जो भी भाई एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपकी गाड़ी को स्लिप या गिरने के अंदर। चलो ये तो इसका नेगेटिव